अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द रियल एंड में। साइंस एंड सिविलाइजेशन इन इस्लाम। इंसान ने जब से अपनी आंखें खोली है उसने हमेशा आसमान की तरफ देखा है। चमकते हुए सितारे, बहती हुई नदियाँ और हवा का हल्का सा झोंका, ये सब उसे हैरान करते रहे। मगर जब कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो इंसान को पता चला कि इल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने का भी एक मकसद है। यहाँ से शुरू होता है इस्लामिक साइंस और सिविलाइजेशन की कहानी। एक ऐसी तारीख जो सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं थी, बल्कि इल्म को इबादत समझने के लिए थी। डॉक्टर सईद हुसैन नासिर कहते हैं कि इस्लाम में इल्म का मतलब सिर्फ साइंस नहीं था, ये अल इल्म है, जिसका मतलब है वो रोशनी जो इंसान को अपने रब तक ले जाएगी। उनके मुताबिक कुरान ने हर इल्म को सेक्रेड मिशन बनाया। साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सब टूल्स नहीं थे, बल्कि अल्लाह की कुदरत को समझने का जरिया था। इस्लाम ने इल्म और ईमान के दरमियान कोई दीवार नहीं खड़ी की, बल्कि इल्म को ईमान का सबसे बड़ा सबूत बनाया। उन लोगों के दर्जे अल्लाह बुलंद करेगा जो ईमान ले आए और जिनको इल्म दिया गया। डॉक्टर नासिर कहते हैं इस्लाम साइंस एक सेक्रेड साइंस है जो दुनिया को अल्लाह की निशानियों का मजहर समझाती है। हर सिविलाइजेशन ने साइंस को अलग तरीके से देखा, लेकिन इस्लाम ने सबसे पहले कहा इल्म भी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना है हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस हदीस ने पूरी उम्मत के जहन में एक नई सोच डाली कि इल्म सिर्फ मजहबी किताब तक महदूद नहीं, बल्कि वो हर इल्म जो इंसानियत को फायदा पहुंचाए वो भी इबादत है। डॉक्टर नासिर कहते हैं कि इसी सोच ने बगदाद के बैत अल हिकमा, कॉर्डोबा की लाइब्रेरीज और कैरू के मदरसे को जमा दिया। नासिर कहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक दुनिया की दो किताबें हैं, कुरान कलामुल्लाह, कायनात खल्कुल्लाह। एक अल्लाह का कलाम है और दूसरी उनकी कुदरत का इजहार। इस्लामिक साइंस इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करती है। जब इब्ने अल हैतम ऑप्टिक्स पर लिख रहे थे, जब अल बिरूनी जमीन का सरकमफ्रेंस निकाल रहे थे, तो ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह की आयत पर गौर व फिक्र कर रहे थे। 9वीं सेंचुरी में बगदाद के बैत अल हिकमा दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था। यहाँ मुसलमान ने ग्रीक, पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, मगर सिर्फ तर्जुमा नहीं, री इंटरप्रेट किया कुरानिक वर्ल्ड व्यूज के जरिए। डॉक्टर नासिर कहते हैं मुसलमान ने ग्रीक फिलॉसफी को इस्लामाइज्ड किया और एक नया इल्म पैदा किया जिसमें स्पिरिचुअल और रैशनल दोनों एक हो गए। बैत अल हिकमा में अल ख्वाज़िमी ने अलजबरा लिखा, अल रजी ने केमिकल प्रोसेस डिस्कवर किया और हुनैन इब्न इसाक ने मेडिकल ट्रांसलेशन किया। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि इस्लाम ने उन्हें एक थियोलॉजिकल लाइसेंस दी कि नॉलेज हर रूप में अल्लाह की तरफ से है। डॉक्टर नासिर कहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक नॉलेज एक ही है, चाहे वो कुरान से आया या ऑब्जर्वेशन से। यही यूनिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक सिविलाइजेशन का कोर बना। जब वेस्टर्न साइंस ने दुनिया को सेक्रेड से अलग कर दिया, तब उसने नेचर को सिर्फ मैटर समझा, लेकिन इस्लाम ने कभी नेचर को डेड मटेरियल नहीं माना। नेचर एक लिविंग साइन है, एक तजल्ली, रिफ्लेक्शन है अल्लाह की कुदरत की। नासिर कहते हैं इन द इस्लामिक व्यू एवरी एटम प्राइजेस गॉड, देयरफॉर टू स्टडी द एटम्स इज द विटनेस टू इट्स तस्बीह। ये वो सोच थी जिसने साइंस को स्पिरिचुअल बना दिया। मॉडर्न साइंस का एम है टू कंट्रोल नेचर, इस्लामिक साइंस का एम था टू अंडरस्टैंड एंड हार्मोनाइज विद नेचर। डॉक्टर नासिर लिखते हैं कि जब ये बैलेंस था, मुसलमान सोसाइटी स्पिरिचुअली भी रिच थी और साइंटिफिक तौर पे भी आगे। लेकिन जब मुसलमान ने वेस्टर्न सेकुलर साइंस को बिना क्रिटिकल सोच के अडॉप्ट किया, तो साइंस सिर्फ मेडिसिन और मैटर तक रह गई और उसकी रूह खो गई। साइंस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि अपने रब को समझना है। अगर आज के मुसलमान दोबारा कुरान का कॉन्सेप्ट ऑफ इल्म का समझ लें, तो वो अपने तहजीब दोबारा जिंदा कर सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, ये दोनों एक ही नूर के दो रूप हैं। जब कुरान ने कहा इकरा, तो दुनिया का सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक दौर दिया गया जहाँ इल्म और ईमान एक साथ चलते थे, जहाँ साइंटिस्ट मुसल्ला भी बिछाते थे और टेलीस्कोप से सितारे भी गिनते थे। ये था इस्लामिक साइंस का असल मंजर, जहाँ इल्म इबादत था और इबादत इल्म।
9th सेंचुरी का बगदाद, टिग्रिस के किनारे चमकता हुआ शहर, रातों के अंधेरे में कैंडलों से रोशन लाइब्रेरी के कमरे और अंदर कलाम की आवाज, परछाइयों की खुशबू और इल्म के तालिब लोग जो कुरान के पहले हुक्म इकरा पर अमल कर रहे थे। यही था वो वक्त जब इस्लामिक सिविलाइजेशन अपनी बुलंदियों पर थी, एक ऐसा दौर जहां इल्म, ईमान और इंसानियत तीनों एक साथ चल रही थी। डॉक्टर सईद इसरार हुसैन नासिर कहते हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा करिश्मा ये था कि उसने इल्म को सिर्फ दिमाग का अमल नहीं बल्कि दिल का अमल बना दिया। से 10th सेंचुरी तक बगदाद के बैत अल हकमा हाउस ऑफ विजडम इस्लामिक वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल हर्ट था। कैल्पे अल मामून ने इसे एस्टेब्लिश किया और यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स, ट्रांसलेटर और साइंटिस्ट का मजमा लगता था। यहाँ ग्रीक, इंडियन और पर्शियन नॉलेज को ट्रांसलेट किया गया, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ तर्जुमा नहीं किया, उन्होंने हर थ्योरी को कुरानिक वर्ल्ड व्यू के जरिए समझना और दोबारा लिखा। डॉक्टर नासिर कहते हैं, ट्रांसलेशन मूवमेंट इस्लाम का इंटेलेक्चुअल जहाद था। ये जहाद तलवार का नहीं, कलाम और जहन का था। हुनैन इब्ने इसाक, तबीत इब्ने कुर्रा और अलकांदी जैसे लोगों ने एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरीज को अल्लाह की इकनसी, तौहीद की प्रोस्पेक्टिव से समझा। इस अमल को साइंस ने डी स्पिरिचुअलाइज नहीं बल्कि री स्पिरिचुअलाइज किया। इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिनके काम ने पूरी इंसानियत की सोच बदल दी। एक अरब मैथमेटिशियन जिसका नाम दुनिया ने मुश्किल से सुना, मगर आज हम सब उसका सिस्टम यूज करते हैं, अल ख्वाज़मी। उसने अपनी किताब अल जब्र वल मुकाबला लिखी, जिसे अलजबरा का लफ्ज बना। उसने डेसिमल सिस्टम और एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट दिया और यही सिस्टम बाद में यूरोप गया, जहाँ से रेनेसांस शुरू हुआ। डॉक्टर नासिर कहते हैं, अल ख्वाज़मी ने मैथमेटिक्स को डिवाइन ऑर्डर के जरिए बनाया। हर नंबर अल्लाह की हिकमत का रिफ्लेक्शन था। अल रजी ने अपनी किताब अल हबी लिखी, जो 20 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी। उसने हॉस्पिटल सिस्टम डिजाइन किए और पहली बार एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन डॉक्टर नासिर कहते हैं कि अल रजी के लिए मेडिसिन सिर्फ जिस्म का इलाज नहीं था बल्कि रूह और नफ्स का भी इलाज था। He saw healings as a sacred duty, not a business. अल-बिरूनी ने जमीन का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, प्लैनेटरी मोशन समझी और इंडिया की साइंस पर लिखा। उसका काम मॉडर्न जियोडेसी से फिजिक्स का बेस बना। नासिर लिखते हैं, अल-बिरूनी ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान एक पुल बनाया। उसके लिए नेचर अल्लाह की आयत थी, हर हरकत एक जिक्र थी। ये वो साइंटिस्ट था जिसे वेस्ट अल-हज़न के नाम से जानते थे। उसने किताब अल-मनाज़िर लिखी और सबसे पहले साइंटिफिक मेथड का कॉन्सेप्ट दिया, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। लेकिन इब्ने अल-हैथम के लिए सिर्फ लॉजिक का प्रोसेस नहीं था। वो कहते थे, जब मैं लाइट का राज समझता हूँ तो मुझे अपने रब के नूर का एक एहसास होता है। डॉक्टर नासिर कहते हैं कि इन सब साइंटिस्ट में एक बात कॉमन थी, तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह। ये उनका साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू था। जब अल ख्वाज़मी फार्मूला लिखते थे, जब इब्ने सीना डायग्नोसिस करते थे, जब इब्ने अल-हैथम लेंस बनाता था, तो अल्लाह की निशानियों पर गौर करते रहते थे। इस्लामिक सिविलाइजेशन में लेबोरेटरी भी मस्जिद जैसी जगह थी, सफाई, निहायत और डिसिप्लिन से भरी हुई। टू नाउ द क्रिएशन वाज टू नाउ द क्रिएटर। ये फर्क था इस्लाम और बाद के सेकुलर वेस्ट के बीच। इल्म ने सिर्फ साइंस नहीं बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और आदाब को भी रोशन किया। कार्डोबो, कायरो और समरकंद के शहरों में मदरसे, ऑब्जर्वेशन और लाइब्रेरीज बनाई गई। कॉर्डोबा की लाइब्रेरी में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा किताबें थी। नासिर कहते हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन बिल्ड इट्स सिटीज अराउंड नॉलेज, नॉट अराउंड वेल्थ। डॉक्टर नासिर कहते हैं कि इस्लामिक साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर था इखलाक। साइंस का मकसद था खिदमत, ना कि तकब्बुर। डॉक्टर, मैथमेटिशियन, केमिस्ट सब अपने काम को एक ईमान समझते थे। इल्म बिना तकवे के फितना बन सकता है। यही अगर इल्म अल्लाह के लिए नहीं तो वो इंसान की तबाही भी कर सकता है। नासिर कहते हैं कि आज के मुसलमान को दोबारा अपने इल्म में ये रूह वापस लानी है। जब यूरोप अंधेरों में था, बगदाद और अंदलस में मशालें रोशन थी। क्रूसेडर्स और यूरोपियन स्कॉलर ने जब मुसलमान लैंड्स देखे तो उन्होंने पहली बार साइंटिफिक लाइब्रेरीज और ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च देखी। उन्होंने अरबिक से लैटिन में तर्जुमा किया और इसी नॉलेज को रेनेसांस पैदा हुई। नासिर कहते हैं,
Without Islamic civilization, modern Western science would not exist. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں مگر جب یہ علم یورپ گیا اس کی روح چھوٹ گئی، وہاں سے اس کا سیکرٹ ڈائمینشن مٹا دیا گیا۔ آج جب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، ناصر کا پیغام اور بھی ریلیونٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن مسلم نے سائنس تو سیکھ لی لیکن اس کا مقصد بھول گئے۔ اسلامک سائنس صرف لیبارٹریز تک نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ تھی۔ ریوائول آف اسلامک سیولائزیشن کا مطلب ہے علم کا پھر سے عبادت بنانا۔ یہ ریوائول صرف بلڈنگز، آرمیز یا پالیسیز سے نہیں آئیں گی، یہ سوچ اور نیت سے آئیں گی۔ بغداد کے میناروں سے لے کر اندلس کے مقبروں تک یہ آواز گونجتی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ آواز دھیمی پڑ گئی، لیکن اس کی روشنی اب بھی زندہ ہے، ان پرچھائیوں میں، ان مسجد کے میناروں میں، اور ہر اس انسان کے دل میں جو علم کو عبادت سمجھتا ہے۔